why I didn't join Deloitte. Was unemployed at that point of time. I didn't know where to join. Why सारे evidences डालने वाली हूँ. My employment was on stake. यानी भी big four company wow and this. But no week के लिए मैं unemployed थी. Our dream company 4 rounds of interview होता है. मुझे तो इस कंपनी में जाना है. यहाँ पे सारे मेल चेंज डालने वाली हूँ. अच्छा ने बोला था नहीं immediate joining. Background verification complete नहीं है. At that point I didn't know the seriousness of this. जो मेरा previous offer letter था और इस offer letter में बहुत डिफरेंस दिख रहा है. आपका पॉलिसी इतना स्ट्रिक्ट है तर रिवाइज करने से पहले यानी कि मई में मैं रेजिग्नेशन डालने से पहले आपको ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट करके फिर मेरा ऑफर लेटर रिलीज करना था. नाउ शी सेज एंड आई लिसन राइट. अभी मैं बोल रही हूँ ना मेरे वॉइस थरथरा रहे बिकॉज आई डोंट वांट एनीवन टू फेस दिस. एक वीक वहां पे अनएम्प्लॉयड रहूं घर पे और यू शुड नॉट बी दिस अनकंफर्टेबल बिफोर ज्वाइनिंग अ कंपनी. इस कंपनी में जाने वाले हो जो तुम्हारा ड्रीम कंपनी है बट व्हाई? Just because the company has a name does not mean they can treat the way they want it. Hi guys, केम छो कसकाय, how are you all doing? You know ये वीडियो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, टाइटल में देखा, the purpose of this video is why I didn't join Deloitte जबकि मेरे पास ऑफर लेटर था. और ये वीडियो का मकसद ये भी है दैट यू नो डेलॉयट कंपनी ने कैसे मुझे ऑफर लेटर तो दिया था, मुझे ज्वाइनिंग डेट दिया था, बट व्हाई माय एम्प्लॉयमेंट वाज ऑन स्टेक. यानी कि तीन वीक के लिए मैं अनएम्प्लॉयड थी भले ही मैंने प्रीवियस कंपनी छोड़ दी थी. तो उस दौर पे मैंने जो फेस किया है वो कोई फेस ना करे इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. मुझे कोई ग्रज नहीं है कोई भी कंपनी से लेकर, मैं इस आईटी इंडस्ट्री में काम करती हूँ, बट मैंने सोचा कि कोई ये सिचुएशन जो मैंने फेस किया वो कोई फेस ना करे. वही पर्पस है मेरा इस वीडियो का और मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है. लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो February 2024 इज व्हेन मुझे डेलॉयट कंपनी से इंटरव्यू कॉल आता है. और जैसे कि हर इंसान को डेलॉयट कंपनी सुनते ऐसा लगता है यार ड्रीम कंपनी, आई वांट टू गेट इनटू दिस कंपनी. एंड आई वाज लाइक एज सून एज इंटरव्यू कॉल आता है आई सेड यस एंड आई वांटेड टू गिव द इंटरव्यू. एट दिस पॉइंट मुझे नहीं पता था इनका 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होता है. यानी कि February 2024 मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर होता है, फिर April सेकेंड राउंड देती हूँ मैं, वो क्लियर हो जाता है. April 2024 इज व्हेन आई गिव द थर्ड राउंड एंड देन May सेकेंड वीक में मेरा 4th राउंड होता है. यानी कि इंटरव्यू प्रिपेयर करते करते अब इंटरव्यू देते हो उसी के लिए मुझे 4 महीने लगे थे. बट यू नो व्हाट, एज यू हियर अबाउट दिस कंपनी एंड यू वांट टू गेट इनटू द कंपनी, आप दूसरा कोई कंपनी का सोचते भी नहीं हो. आपको लगता है नहीं यार मुझे तो इस कंपनी में जाना ही है. और मेरा भी वैसे ही था. And I got into this I got the offer letter from this company I think on May 17 I guess. You know what, मैं यहाँ पे सारे evidences डालने वाली हूँ, मैं यहाँ पे सारे mail chains डालने वाली हूँ. I'm going to hide the names because मुझे वो confidential रखना है, पर मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ कि कैसे मुझे सारा evidences के साथ मैं दिखाने वाली हूँ. तो मुझे offer letter आती है May में एंड आफ्टर दैट आई पुट डाउन माई पेपर्स. मेरा प्रीवियस कंपनी था कैपजेमिनी, उसके बाद 3 months का नोटिस पीरियड होता है राइट. सो आई सर्व दिस 3 months नोटिस पीरियड. अब नोटिस पीरियड में तो मुझे कोई कॉल्स नहीं आते हैं, ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द कंपनीज डजंट डू. एंड उसके बाद जुलाई इज व्हेन, यानी कि मई जून जुलाई में मेरा ज्वाइनिंग होता है. आई थिंक जुलाई 19th ऐसा मेरा ज्वाइनिंग होता है. तो मैं फ्राइडे को कंपनी रिजाइन करती हूँ और मंडे को ज्वाइनिंग होता है. तभी मैंने पूछा था मुझे 1 week का लीव चाहिए, बट एचआर ने बोला था नहीं इमीडिएट ज्वाइनिंग वो वगैरह नहीं, इमीडिएट रिसोर्स हायरिंग, सो वी वांट टू ज्वाइन यू एज सून एज पॉसिबल. आई वाज लाइक ठीक है मुझे वैसे भी तो ज्वाइन करना ही है. So I was like, okay, let's get into the company. So Friday is when I resigned from my previous company and Monday मेरा joining था. ठीक है, यानी कि 23rd, I don't remember, I will put it here, but मेरा joining था. फ्राइडे इवनिंग को जब मैंने की कैपजेमिनी में मेरा सब कुछ सबमिट हुआ था, उसके बाद मैं ज्वाइन करने वाली थी. आई गेट दिस कॉल फ्रॉम एचआर टेलिंग दैट यू नो व्हाट, तुम्हारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये होता है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन राइट, सो वंस यू गेट इनटू द कंपनी आल्सो वो तो चलते रहेगा, इट्स अ बैकग्राउंड प्रोसेस राइट, वेरिफिकेशन हो रहा है. सो आई वाज लाइक ओके फाइन. एट दैट पॉइंट आई डिडंट नो द सीरियसनेस ऑफ दिस. फिर वो एचआर बोलती है यू नो व्हाट, तुम एक काम करो, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टीम, यानी कि इनका एक डिफरेंट टीम है जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है. मोस्ट ऑफ द कंपनीज का उनका ही इनहेरिट यानी कि इनबिल्ट
उसी कंपनी का होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, यानी कि कैपजेमिनी का हो गया या विप्रो का, मैंने जितना भी किया उनका ही एक टीम होता है। इनका एक डिफरेंट टीम थे जो कर रहे थे। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई थॉट दिस इज हर, एचआर का जॉब ये है कि वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से मेल लेके करे। एट दिस पॉइंट आई वाज अबाउट टू ज्वाइन ऑन मंडे, मैं तभी डर गई थी, तो मैंने ही खुद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को मेल किया था। तो उन्होंने बोला कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैंने ये एचआर को बोला कि ऐसा मेल आया है मुझे। देन शी टेल्स, एट दैट पॉइंट शी वाज लाइक ओके नो प्रॉब्लम, तुम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को पूछो क्या है, एंड एट दिस पॉइंट हम रेड रडार में डाल देंगे इसको, और हम विल वेट फॉर देम टू कम बैक। सो देन शी टेल्स मी, यू नो व्हाट, हमें तुम्हारा ज्वाइनिंग डेट रिवाइज करना पड़ेगा फॉर 1 more week। एट दिस पॉइंट आई वाज लाइक ओके, उनका कोई प्रोसेस है, रूल्स है, लेट मी वेट। एंड शी टोल्ड मी आई विल रिलीज योर रिवाइज्ड ऑफर लेटर ऑन मंडे, यानी कि मैं मंडे को ज्वाइनिंग करने वाली थी, एंड शी इज गिविंग मी अ रिवाइज्ड ऑफर लेटर ऑन मंडे। एंड यू नो व्हाट, मैंने वेट किया बिकॉज I was unemployed at that point of time. I didn't know where to join now, and I was like, okay, now they will say, I will listen, right? So Monday ko she sends me this offer letter, and after that offer letter she's called me, and at that point I was taking a glance, offer letter में देख रही थी, तो मुझे जो मेरा previous offer letter था और इस offer letter में बहुत difference दिख रहा था in the compensation benefits. And I clearly asked, because I'm not some junior to just accept it and go ahead. No, right? 5 years हो चुके, अभी थोड़ा पता है. So I asked her, this is not the compensation which was agreed. She told, you know what, Shruti, 1st July से revise हो गया policy, and that's why this difference you are saying. I was like, okay, but I have cleared the interview on May 17. That means I have got the offer letter on May. And the only revise will be my joining date. यानी कि मेरा बाकी सब स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए, यानी कि सिर्फ मेरा ज्वाइनिंग डेट डिफरेंट होगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस अभी भी चल रहा है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब अगर आपका पॉलिसी इतना स्ट्रिक्ट है तो आप ऑफर लेटर रिवाइज करने से पहले, यानी कि मैं रेसिग्नेशन डालने से पहले आपको ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट करके फिर मेरा ऑफर लेटर रिलीज करना था, अभी नहीं। सो शी वॉज लाइक, you know what, I can't do anything about this, because now she says and I listen, right? Because it's like that, because अभी आप तो unemployed हो, and she is like, अभी देखो हमारे पास अभी तुम्हारा वैसे भी प्रोसेस बहुत चल रहा है, this is what all I can do. मैंने बोला okay, this is how you tell me and behave with me, okay, let me see. So I was like, okay, I accepted that offer letter at that point of time, because मेरे पास और कुछ ऑप्शन नहीं था। अभी मैं बोल रही हूँ ना, मेरे वॉइस थरथरा रहे, because that is how I faced it. I don't want anyone to face this. So this happens, and then I get the offer letter, revised offer letter, I accepted. This was for 1 more week, यानी कि ये मंडे होने वाला था, उसका नेक्स्ट वीक हो गया। मैं वेट कर रही थी, मैं फॉलो अप कर रही थी। शी वॉज लाइक, नो वरीज, विल डू इट। आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मुझे कोई मेल्स भी नहीं आ रहे थे। आफ्टर 1 week, दैट इज ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, शी टेल्स मी, श्रुति, यू नो व्हाट, हम बीच में तो तुम्हें ज्वाइन नहीं करवा सकते, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अभी भी चल रहा है। द रीजन बीइंग, दे हैव रीच्ड आउट टू माय प्रीवियस कंपनी, एंड प्रीवियस कंपनी का कोई पर्टिकुलर पर्सन रिप्लाई नहीं किया है। I reached out to them, my previous company, and in that several my manager or whoever was the required person, they replied, but they wanted someone from the HR portal, which I don't know, they were not replying. Now I don't, मेरे हाथ में नहीं है मैं कितने लोगों को अभी प्रीवियस कंपनी में जाकर रीच आउट करूं। Okay, I understand. Now background verification team has some rules, but my point at this point, my point was, मुझे कंपनी में ले लो and then keep this process ahead, because मैं 2 वीक से अनएम्प्लॉयड हूँ, बिकॉज आपने मेरा इंटरव्यू, आपकी कंपनी ने मेरा 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू दिया, जिसका मैंने मेहनत किया था, और आपकी वजह से मैंने रेसिग्नेशन डाला, 3 months का नोटिस पीरियड सर्व किया। अभी मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, और अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं और 1 वीक वहां पे अनएम्प्लॉयड रहूं घर पे, और किस वजह से? इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई टैलेंट, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई स्किल्स, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ आई डोंट हैव हार्ड वर्क, जस्ट बिकॉज यू हैव अ प्रोसेस एंड यू हैव सम रूल्स विच यू हैव अबाइड टू, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं फेस करते जाऊं। एट दिस पॉइंट आई वॉज लाइक, श्रुति, यू नो वॉट, You should not be this uncomfortable before joining a company. तुम इतना स्ट्रेस लेके इस कंपनी में जाने वाले हो जो तुम्हारा ड्रीम कंपनी है, but why?
डू यू थिंक कि ये जो कंपनी तुम्हें इतना अनकंफर्टेबल करवा रही है, हाउ विल आफ्टर यू ज्वाइन द कंपनी विल मेक यू सो कंफर्टेबल, और वट एवर द प्रोसेस इज? At that point, I thought, now I'm no longer joining this company. I may be unemployed for a month, 2 months. I will find out my way. I have that much confidence in me. मुझ में उतना skills है. Let's leave it. So I didn't reply to them at that moment. I waited. I waited for 3 weeks because then I thought, now I'm not going to listen to them. They will listen to me. We're trying to reach out. The HR head were trying to reach out. I dropped them this mail. And this was my reply to them. If you can read it over here. What is the further story? I will let you know in another part of the video. मैंने आगे क्या किया, किधर ज्वाइन किया, मैंने कैसे जॉब ढूंढा. But you know what? तुम इतना लोग इतना कंपनी के बारे में बोलते हैं, लोग इतना, मैंने जब भी इस कंपनी के बारे में मेरे प्रीवियस कंपनी को बोला था या उधर के कलीग्स को बोला, लाइक योर लाइफ इज सेट, दैट्स हाउ इट शुड बी, बिग फोर कंपनी, वाओ एंड दिस, बट नो वन टेल्स यू व्हाट्स द प्रोसेस इट इज, एंड नो वन टेल्स यू हाउ दे कैन ट्रीट यू इन अ वे. Just because the company has a name does not mean they can treat the way they want it, right?